अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है ऐसे बच्चे जो क्लास 10th से अब क्लास 11th में आ चुके हैं। एंड मेन चीज़ आपको ये चीज़ पता होगी, मैंने कम्युनिटी टैब में भी बहुत बार ये पोल स्टार्ट किया है कि आपकी स्ट्रीम कौन सी है। वो मैं इस रीज़न से करता था ताकि मुझे पता चले कि मेरी ऑडियंस किस स्ट्रीम से ज़्यादा है, ताकि हम उसी हिसाब से वीडियोज़ भी बना सकें। एंड ये चीज़ आपको पूरा पता है कि सभी बच्चे ऑलमोस्ट, अगर हम इंडिया की बात करें तो मेडिकल ही ज़्यादा चूज़ करते हैं, राइट। आज हम बात करते हैं कि आप कैसे क्लास 11th से ही प्रिपेयर करेंगे अपनी नीट के लिए, ताकि आपका नीट आफ्टर क्लास 12th ही क्रैक हो जाए, वो भी अच्छे मार्क्स से। ठीक है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें, जो भी ये वीडियो देख रहा है इसलिए आपकी स्ट्रीम या तो पीसीबी होगी या तो पीसीएमबी होगी, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायो, राइट। तो आपका ड्रीम क्या है? ड्रीम तो ये है कि हमें नीट क्रैक करना है, वो भी अच्छे मार्क्स से। हमें किसी जीएमसी में जाना है, हमें एम्स में जाना है, राइट। जो भी अच्छे खासे मेडिकल कॉलेज है उनमें हमें अपनी सीट सिक्योर करनी है, राइट। तो उसके लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, तो अगर आपने ये स्ट्रीम ऑप्ट करी है तो क्या आपने खुद से ये चीज पूछी कि क्या मैं सच में ये करना चाहता हूँ, या बस मैं सोसाइटी की वजह से, जो सोसाइटी में आजकल चल रहा है नीट नीट मतलब डॉक्टर बनना है, वो बनना है, ये बनना है, तो क्या ये इस रीजन से आप कर रहे हो, या आपका खुद का इंटरेस्ट है इस चीज में कि नहीं मुझे डॉक्टर तो बनना ही है, एनी हाउ मुझे एमबीबीएस करना ही है, ठीक है। तो क्या आपने ये चीज पूछी है खुद से, हाँ या ना? वो नीचे मुझे कमेंट्स में जरूर बोल देना वीडियो एंड तक देखने के बाद। तो ये तो रही पहली बात। अब दूसरी बात, बिकॉज हम अभी बिगनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 से, तो पहली बात आती है कि क्या हमें कोचिंग करना जरूरी है। हाँ, कोचिंग जाना बहुत ही जरूरी है, आपको गाइडेंस लेना बहुत ही जरूरी है। कोचिंग इज नॉट ऑल अबाउट टीचर्स जो आपको फिजिक्स पढ़ाए, केमिस्ट्री पढ़ाए, बायो पढ़ाए। कोचिंग में ऐसा होता है कि आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है, वेदर यू गो फॉर ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन कोचिंग उनके लिए बेटर है जिनको अपने आप पे पूरा यकीन है कि वो कंसिस्टेंसी रख पाएंगे, उनकी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होगी, वो अच्छे से जो भी उनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में शेड्यूल होगा उसको अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। अदरवाइज आपको ऑफलाइन जाना प्रेफर करना चाहिए, बिकॉज ऑफलाइन में भी आपको अच्छा खासा एनवायरनमेंट मिल जाता है। लेकिन अब बात रही कोचिंग जाना इंपॉर्टेंट है, यस कोचिंग जाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी आजकल के जमाने में जहाँ पे कंपटीशन लेवल बहुत ही हाई है। अब अगर हम तीसरी चीज की बात करें, वो है क्या हम डमी स्कूल जाएं या प्रॉपरली जो स्कूल होता है वहां पे जाएं। डमी स्कूल का मतलब होता है कि ऐसा कोई स्कूल होता है आपके एरिया में जहां पे आपको अटेंडेंस का कोई लोचा नहीं होता, अटेंडेंस का कोई वो झंझट नहीं होता। लेकिन प्रॉपर स्कूल में क्या होता है, जो प्रॉपरली आप स्कूल वगैरह चूज करेंगे वहां पे आपको क्या चीज करना पड़ेगा, 75% मिनिमम अटेंडेंस क्राइटेरिया होता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होने के लिए, ठीक है। तो बेटर है कि आप डमी स्कूल ही चूज करें। अगर आप यहाँ से अच्छे खासे कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको डमी स्कूल ही रखना चाहिए इंस्टेड ऑफ दैट प्रॉपर स्कूल। अब अगर हम और एक चीज की बात करें, वो है आपके नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने हैं। नोट्स ऑब्वियसली बनाने हैं। अब ऐसा नहीं करना, कुछ लड़कियां खासकर अगर हम बात करें, ऑफेंड नहीं हो जाना, कुछ लड़कियां क्या करती हैं, मतलब 4-4 5-5 किस्म के पेन रखती हैं, ग्रीन ब्लू रेड पिंक वगैरह जो भी है, एंड उनसे वो एशियन पेंट करना स्टार्ट कर देती हैं अपनी नोटबुक्स, ठीक है। वैसा कुछ नहीं करना है, मतलब इट्स ऑल अप टू यू। अगर आपके पास इतना टाइम मिल रहा है, आप अच्छे से कर पा रहे हो तो करो, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा नोट्स नॉर्मली बनाओ। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे अब डिजाइन करना है या कुछ करना है, नॉर्मली नोट्स बनाने हैं। क्या करना है, सिंपली नोटबुक लेनी है एंड नोट्स को क्या करना है, जैसे आप कोचिंग सेंटर में जाते हो वहीं पे बनाने की कोशिश करना। ऐसा नहीं करना कि कोचिंग में जा रहे हो फिर वहां से आके अपने हॉस्टल या घर में आप नोट्स बना रहे हो, ऐसा नहीं करना, बिकॉज आपको टाइम सेव करना है। वो टाइम कैसे सेव करोगे, जब आप कोचिंग में होगे वहीं पे आपको नोट्स बनाने स्टार्ट करने हैं एंड नॉर्मली बनाने हैं। ऐसा नहीं करना कि हमें एशियन पेंट या हमें सिविल इंजीनियरिंग करनी है, उसमें डिजाइनिंग पार्ट वगैरह वो आप साइड में रख के अच्छे से अपने नोट्स पे फोकस करें, वो अच्छे से बनाने, कोई वो डिजाइनिंग वगैरह नहीं करनी है उसमें। एंड अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है बुक्स। क्या हम बुक सॉल्व करें, मतलब रेफरेंसेस सॉल्व करें, या जो हमें कोचिंग मॉड्यूल्स मिलते हैं क्या हम वो सॉल्व करें। देखो कोचिंग मॉड्यूल्स में क्या होता है ना, वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। अब अगर आप फॉर एग्जांपल फिजिक्स की बात करें, उसमें एससी वर्मा लाएंगे तो उसमें ये नहीं होता कि वो प्रॉपरली नीड बेस्ड है, बिकॉज आपने देखा जेई वाले बच्चे जो हैं वो एससी वर्मा बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो अगर हम आपके मॉड्यूल्स देखें वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। अगर आप नीट की प्रिपरेशन करते हो तो वो नीट ओरिएंटेड ही होते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप ऑनलाइन या अगर आप आकाश में पढ़ रहे हैं, फिजिक्स वाला में पढ़ रहे हैं, वहां पे आपको तो मॉड्यूल्स अच्छे खासे मिलेंगे। लेकिन अब अगर आपको लग रहा है कोई ऐसा कोचिंग सेंटर है जहाँ के मॉड्यूल्स अच्छे नहीं है, तो आप ऑनलाइन मॉड्यूल्स खरीद सकते हो किसी अच्छे खासे कोचिंग सेंटर के भी, ओके। ये रही इन चीजों की बात। अगर आप रेफरेंसेस भी सॉल्व करना चाहते हो, आपको उन सब की लिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कौन कौन सी बुक्स आप किस सब्जेक्ट के लिए प्रेफर कर सकते हो। एंड मेन चीज, आप चाहे जहां पे भी 11th में कोचिंग सेंटर जा रहे हो, मेहरबानी करके 11th को वेस्ट नहीं होने दें। 11th ही आपके जो मकान का प्लिंथ है वो आपका 11th क्लास ही होता है। अगर प्लिंथ ही वीक हो गया तो आपका बाकी जो इमारत होगी, बाकी जो बिल्डिंग होगी, उसको ऊपर चढ़ाने से कुछ होगा नहीं, ठीक है। जब तक आपका 11th क्लियर ना हो जाए तब तक आपको ये चांस नहीं है कि आप पहली अटेम्प्ट में अपना नीट क्रैक करो, ठीक है। तो मेन चीज है 11th को अच्छे से पढ़ो, 11th को सीरियसली लो। कोचिंग सेंटर अगर जा रहे हो, कोचिंग सीरियसली जाओ एंड यू हैव टू मेक श्योर, अगर आपको क्लास में फॉर एग्जांपल यूनिट्स एंड डायमेंशंस पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो मेक श्योर अगर आपको पता है कि कल कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं वो आज ही पढ़ के जाओ, ताकि कल को आपको आसान लगे। मतलब ऐसा इन सिंपल वर्ड्स कि अपने कोचिंग सेंटर से आपको एक कदम आगे चलना पड़ेगा, एक क्या 10 कदम आगे चलना पड़ेगा। एंड अगर आपको सच में नीट क्रैक करना है, आपको ये भी पता है कि अब कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है, आपको न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी है एंड ऑल दैट, तो उस चीज को भी मद्देनजर रखते हुए आपकी मेहनत, आपका स्ट्रगल
थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए ताकि आप अच्छे से इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाओ। साथ ही साथ मेक श्योर जैसे आप कोचिंग जा रहे हो, कोचिंग सेंटर से जैसे ही वापस आ रहे हो तो क्या करना है, वो चीज़ जो आपने अभी पढ़ी कोचिंग सेंटर से आके ही, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है जो भी आपने वहाँ पे पढ़ा, मेक श्योर आप उसको उसी टाइम रिवाइज कर रहे हो। जैसे ही आप अपने घर या हॉस्टल वगैरह आ रहे हो, मेक श्योर आप उसी टाइम उस चीज़ को रिवाइज कर रहे हो एंड जो भी रिवाइज किया उसी के अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने हैं। जब तक आप ये चीज़ें नहीं करोगे ना, तब तक आपके लिए ये आसान नहीं होने वाला। 11th एक ऐसी क्लास जहाँ पे अगर आपने 11th को स्ट्रॉन्ग कर दिया, सच में बता रहा हूँ, आपके नीट में सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ही हाई हो जाते हैं। ओके, तो क्या करना है, जैसे कोचिंग से वापस आ रहे हो, मेक श्योर कि आप रिविजन अच्छे से कर रहे हो। ओके, एंड अब अगर कोई बच्चा बताए कि बोर्ड वर्सेस नीट, हम बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें या नीट की प्रिपरेशन करें, देखो अभी मेक श्योर आप नीट पे फुल्ली फोकस रखेंगे, बिकॉज बोर्ड एग्जाम सिर्फ 2 या 3 महीने का काम है, हार्डली 2 महीने का काम है वो। एंड के जो 2-3 महीने आपके आ जाते हैं उस पर हमें बोर्ड्स पे फोकस करना है। लेकिन अभी मेक श्योर कि आप सिर्फ और सिर्फ नीट पे ध्यान दे रहे हैं। नीट पे भी ऐसा ध्यान देना है, इट्स नॉट लाइक दैट ना कि आपका नीट का सिलेबस अलग है एंड बोर्ड्स का सिलेबस अलग। नीट में क्या है कि आप ज्यादा न्यूमेरिकल पे ध्यान दे रहे हो, लेकिन बोर्ड्स में क्या है आपको वो थ्योरेटिकल ज्यादा, वो रट्टा वगैरह ज्यादा करना है, लेकिन सिलेबस सेम ही है। तो मेक श्योर आप नीट पे भी अगर फोकस कर रहे हो फुल्ली, ऐसा फोकस होना चाहिए। कल को अगर मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊं, कोई सा भी सवाल बताऊं, इस टॉपिक पे मुझे 5 मार्क्स का आंसर चाहिए, तो आपके कंसेप्ट ऐसे होने चाहिए, यू शुड बी एबल टू आंसर दैट। अगर मैं एमसीक्यू भी पूछूं उसका भी आंसर आना चाहिए, अगर मैं 10 मार्क्स का भी सवाल पूछूं उसका भी आपको आंसर आना चाहिए। अभी आप क्या करोगे, नीट पे अच्छे से फोकस करोगे। फोकस ऐसा होना चाहिए, आपको कोई सा भी कितने भी मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाए, यू शुड बी एबल टू आंसर दैट। ओके, बोर्ड्स की बात करें, वो 2-3 महीने जो एंड के हैं उसमें हम कर देंगे, हम यहीं पे खड़े होंगे। अभी हम अच्छे से नीट पे ध्यान देते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो क्लास 11th की जर्नी है, जो अब आपका ये कोचिंग सेंटर वाला सिस्टम आ रहा है, तो इसमें मेक श्योर कोचिंग सेंटर में कोई आप गड़बड़ ना करो, कोई गलत कामों की तरफ ना लग जाए। फ्रेंड्स मेन चीज है, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, फ्रेंडशिप रखो ही मत। अब अगर रख भी रहे हो, फ्रेंड ऐसा होना चाहिए जो आपको स्टडीज के लिए मोटिवेट करे, स्टडीज के रिलेटेड ही आप बातें करो। ये नहीं कि आप कोई और मसले आप कर रहे हो। घर वाले अगर बिना कुछ सोच आप पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, ये सोच के कि कल को ये कामयाब हो जाएगा, कल को इसकी सिलेक्शन हो जाएगी, इसी की लाइफ सेटल हो जाएगी, तो मेक श्योर वो चीज आप दिमाग में रख रहे हो। जैसे कोई गलत काम करने का प्लान है तो आंखें बंद करो एंड पेरेंट्स के बारे में सोचो कि उनने मुझे यहाँ पे क्यों भेजा, मैं किस मकसद के लिए यहाँ पे आया हूँ। वो चीज आपको नहीं भूलनी है। अभी तक आपकी जो क्लास 10th की जर्नी थी वो बच्चों वाली जर्नी थी, एंड ऐसा नहीं सोचना कि अब मेरे 500 मार्क्स आए हैं या 490 मार्क्स आए हैं या मेरे 300 ही मार्क्स आए हैं, ऐसा नहीं सोचना। मार्क्स पे कोई ये जज नहीं कर लेना खुद को कि नहीं अब तो सिलेक्शन पक्की है। सिलेक्शन मेहनत पे डिपेंड करती है, ये कोई क्लास 10 के मार्क्स पे डिपेंड नहीं करती, ये आपकी नॉलेज पे डिपेंड करती है। कितनी नॉलेज होगी, कितनी आप नॉलेज गेन करोगे इस क्लास 11 12th में, खासकर क्लास 11 की अगर हम बात, तो कितना आप अच्छे से इसमें चलते हो, कितना आप स्मूथली अपनी जर्नी को बना रहे हो, उतना ज्यादा मैटर करेगा कि आपकी सिलेक्शन जल्द से जल्द हो जाएगी। तो यही कहना था मुझे इस वीडियो में। एंड हाँ, वी विल मेक श्योर कि अब हम नीट में अच्छे से कुछ सीरीज स्टार्ट करें जिसमें सभी बच्चों की हेल्प हो, चाहे क्लास 11th हो, चाहे क्लास 12 के बच्चे हो, चाहे ड्रॉपर्स हो, और भी बहुत कुछ प्लान्स है, इंशाल्लाह वो आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज दैट, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, शेयर करें हर एक बच्चे के साथ, और साथ ही साथ हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे बेनिफिशियल वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। सो मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।